आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 के सब्जेक्ट साइंस में वर्कशीट नंबर 35 और इस वर्कशीट की डेट है सितंबर 23, 2020। जिस टॉपिक को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है टाइम पोजीशन रिलेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मोशन नाम के चैप्टर का एक टॉपिक है। हिंदी में ये है समय स्थिति संबंध या गति का दूसरा नियम, और जो चैप्टर यहाँ पर चल रहा है वो है गति। ज्ञान ने यहाँ पर सवाल पूछा है, व्हाट इज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड हाउ कैन वी डिराइव इट बाय ग्राफिकल मेथड। गति का दूसरा समीकरण क्या है और ग्राफीय विधि से इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वर्कशीट के अगले पार्ट में जिज्ञासा ने जो जवाब दिया है वो ये है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रही हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक समान त्वरण, तो उस समय अगर हमें उसकी दूरी निकालनी है तो दूरी निकालने के लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो इक्वेशन है s = ut + ½ at², और यही है गति की सेकंड इक्वेशन। हिंदी में बोलेंगे गति का दूसरा समीकरण। और इस समीकरण को अगर ध्यान से देखें तो हम देखते हैं s यहाँ पर दूरी है और t यहाँ पर समय है। इसी कारण इस इक्वेशन को हम बोलते हैं ये समय और स्थिति के बीच में संबंध है। मीन्स इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम वेग समय ग्राफ से इस इक्वेशन को डिराइव करना सीखेंगे। डिराइव करने का मतलब है ये इक्वेशन वेग समय ग्राफ से यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किस तरह से बनाई जा सकती है। इससे पहले पिछली वाली वर्कशीट में हम गति का प्रथम समीकरण मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, जो इक्वेशन थी v = u + at। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन करते समय हमें फर्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। वर्कशीट के नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे सामने है, और इस ग्राफ से हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाया है। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। आपको ये ग्राफ ज़रूर याद होगा। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं जहाँ पर टाइम 0 है वहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्पीड u हमने मानी थी, और जहाँ पर टाइम t है वहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्पीड v थी। इस ग्राफ के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वाली वर्कशीट में आप ये ग्राफ बनाना सीख सकते हैं। इस ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है जिसे कि हम बोलते हैं क्षैतिज एक्सेस, वो एक्सेस टाइम का है, और जो वर्टिकल एक्सेस है यानी कि ऊर्ध्वाधर एक्सेस वो एक्सेस है चाल या स्पीड का। हम यहाँ पर इसको वेलोसिटी या वेग भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे इस केस में चाल और वेग एक ही चीज़ है। हम यहाँ पर 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं A और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं B। A पॉइंट वो है जहाँ पर वेलोसिटी u है और B पॉइंट वो है जहाँ पर वेलोसिटी B है। हम चाहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट A पॉइंट से B पॉइंट पर पहुँचा तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, हम ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। और हम जानते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए पहला काम है इन दोनों पॉइंट से टाइम एक्सेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो हम A और B पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो टाइम के एक्सेस पर 90 डिग्री पर उस एक्सेस को काटे, कुछ इस तरह से। हमने ये लाइन अंदाजे से ड्रॉ की है, आप स्केल से इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन हमने ड्रॉ की B पॉइंट से, और उस B पॉइंट से निकलने वाली लाइन को हम टाइम एक्सेस पर परपेंडिकुलर यानी कि ये एंगल 90 का रखते हुए हमने इसको ड्रॉ किया। इसी तरह से अब A पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एक्सेस है यही इस लाइन का काम करेगा। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम C पॉइंट। हम जानते हैं अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ये जो एरिया बीच में बना है ग्राफ का और टाइम एक्सेस के बीच का एरिया, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। यही एरिया हमें डिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्राफ तथा
समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखेंगे, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सेस। चूंकि यहाँ पर दूरी को हम s लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ सी बी। इस एरिया को हम पता लगाना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं अगर हम इस OC लाइन के पैरेलल एक लाइन U से ड्रॉ कर दें तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लिया ये लाइन D पॉइंट बनाती है, तो हमारे पास अब दो एरिया हो गए, एक तो एरिया रेक्टेंगल और दूसरा एरिया हो गया ट्राइंगल। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया 1 प्लस एरिया 2। जो एरिया 1 है ये एरिया है रेक्टेंगल का AOCD, प्लस एरिया 2 है वो एक ट्राइंगल है, दिस इज ADB। ये है रेक्टेंगल और ये है ट्राइंगल। हमें मालूम है रेक्टेंगल या आयत का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस केस में जो लंबाई है वो है AO और इसकी जो चौड़ाई है वो है OC। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका एरिया पता लग जाएगा। अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस, अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस माने आधार, तो इस ट्राइंगल में आधार है A से लेकर D तक की डिस्टेंस, तो ये बेस हो जाएगा AD और इस ट्राइंगल की हाइट है BD, जहाँ पर ये वाला पार्ट है इसका आधार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और BD वाला पार्ट है इसका ऊंचाई यानी कि हाइट। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला भी इसमें लिख दिया। अब हम इनकी वैल्यूज़ रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AO की। तो AO क्या चीज़ है? O से लेकर A पर जब हम जाएंगे तो ये वेलोसिटी एक्सेस है, यानी ये वेलोसिटी की वैल्यू है। यहाँ वेलोसिटी है 0 और यहाँ वेलोसिटी है U। तो A से लेकर O तक वेलोसिटी का जो चेंज हुआ वो U में से 0 को सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा। तो AO की वैल्यू आ जाएगी U माइनस 0। इसी तरह से हम बात करते हैं OC की। O पॉइंट और ये C पॉइंट, ये दोनों टाइम एक्सेस के पॉइंट हैं। O पर टाइम की वैल्यू है 0 और C पर टाइम की वैल्यू है T। इन दोनों का डिफरेंस होगा T माइनस 0। इसी तरह से बात करते हैं AD की। आप देख सकते हो AD लाइन बिल्कुल टाइम एक्सेस के पैरेलल है और AD लाइन वो OC के बराबर है, यानी AD और OC की वैल्यू सेम होगी। OC की वैल्यू हम जानते हैं T माइनस 0 है, तो AD की वैल्यू भी T माइनस 0 होगी। इसी तरह से BD की वैल्यू, जो BD वाली लाइन है, इस लाइन को देखने से पता लगता है ये लाइन वेलोसिटी एक्सेस के पैरेलल है, यानी ये दोनों पॉइंट वेलोसिटी की वैल्यू देंगे। B पॉइंट पर वेलोसिटी है V और D पॉइंट पर वेलोसिटी है U। तो अगर हमें B से लेकर D तक की डिस्टेंस निकालनी है तो V माइनस U से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा V माइनस U। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो S इज इक्वल टू ये U माइनस 0 T माइनस 0, इट मीन्स इट इज़ UT प्लस दिस इज हाफ। T माइनस 0 को लिख सकते हैं T। V माइनस U ये हमने लिख दिया V माइनस U। अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन है V इक्वल टू U प्लस AT। अगर इस इक्वेशन ऑफ मोशन में इस U को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा V माइनस U इज इक्वल टू AT। इस V माइनस U को हम AT के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो हमारी इस इक्वेशन में जो V माइनस U है इसको हम AT लिख देते हैं। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, S इक्वल टू UT प्लस हाफ ये T और V माइनस U की जगह लिख दिया हमने AT। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला T और ये T ये दोनों मिलकर T स्क्वायर हो जाएंगे और फाइनल इक्वेशन हमारी आ जाएगी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल जाती है। ध्यान रखिए इस इक्वेशन को बनाते समय हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ली है,
यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चीज़ें हमें हिंदी में बता रखी हैं। यहाँ पर फिर से उसी तरह से एक ग्राफ बना रखा है और उस ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के दिखा रखी है और जो इक्वेशन अब हम जान चुके हैं। वर्कशीट के इस हिस्से में देखते हैं हम एक एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। द ब्रेक अप्लाइड टू ए बस प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत साफ है, वो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक एक्सेलरेशन है और वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये हम पिछली बार जान चुके हैं कि अगर एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट होता है तो वो एक्सेलरेशन माइनस साइन लगा के इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में ये भी क्लियर है, किसी चलती बस पर, कहने का मतलब है बस चल रही है तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल स्पीड यानी u की जो वैल्यू है हमें नहीं मालूम है और ये भी बात है कि वो 0 नहीं है। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इफ बस टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, यहाँ ये पता चलता है ब्रेक लगाए जाने के बाद बस रुक जाती है और रुकने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और ये भी दिया हुआ है कि रुकने का जो टाइम है वो 2 सेकेंड है। तो यहाँ से हमें टाइम भी पता लग जाता है। और क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, उतने समय में तय दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस है s जो हमें पता नहीं है और हमें इनिशियल स्पीड u भी पता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हमें पता है। तो अब हम डिस्टेंस s को कैलकुलेट करते हैं। हम मान के चलते हैं कि इस रोड पर इस A पॉइंट से बस ने चलना शुरू किया। यहाँ पर बस की स्पीड है u और बस चल रही है आगे की तरफ, लेकिन इसमें ब्रेक लगाने से इसमें एक एक्सेलरेशन आया जो कि आया अपोजिट डायरेक्शन में और यही कारण है एक्सेलरेशन को हमने माइनस लिया हुआ है। जब B पॉइंट पर बस पहुंची तो यहाँ पर बस रुक गई और फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 और A और B के बीच की डिस्टेंस है s और इसका टाइम दिया हुआ है t जो कि 2 सेकेंड है। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है, हमारे पास 5 क्वांटिटीज़ होती हैं, जिन 5 क्वांटिटीज़ में हमें से A, V और T यानी कि 3 क्वांटिटी मालूम है। हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो इक्वेशन है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर हम S निकालना चाहते हैं तो हमें U मालूम होना चाहिए, लेकिन हमें तो U मालूम नहीं है, इसलिए हम S की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अब U कैसे निकालें, तो ये हम जानते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है V इक्वल टू यू प्लस ए टी। थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। हमें V की वैल्यू मालूम है, A की वैल्यू मालूम है और T की वैल्यू मालूम है। तो इन तीनों की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो हमें U पता लग सकता है। तो हम वैल्यूज़ रखते हैं। V की वैल्यू 0, U की जगह हम फिलहाल U रहने देते हैं। A की वैल्यू है -6 और टाइम की वैल्यू है 2 और इसको सॉल्व करते हैं। U इज़ इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता लग जाती है 12 मीटर पर सेकेंड है। कहने का मतलब है इस A पॉइंट पर जब बस चल रही थी आगे की तरफ तो उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड थी। अब इस U की वैल्यू जब हमें मालूम है तो हम सेकेंड इक्वेशन में इस U की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो U की वैल्यू 12, T की वैल्यू 2 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -6 और T की वैल्यू फिर से 2। इसको सॉल्व करते हैं। S इक्वल टू 12 इंटू 2 दिस इज़ 24 प्लस दिस इज़ हाफ -6 स्क्वायर ऑफ 2 दिस इज़ 4। और सॉल्व करते हैं। 24 प्लस 6 इंटू 4 दिस इज़ -24 अपॉन 2। और ज़्यादा सॉल्व करते हैं। 24 को 2 से डिवाइड किया -12 आया और डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर, यानी A से लेकर B तक के बीच के डिस्टेंस है 12 मीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर नोट करने की बात है कि हमें जब U नहीं पता था, हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके पहले U की वैल्यू पता लगाई,
उसके बाद सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके s की वैल्यू पता लगाई। अब हम आते हैं इस वर्कशीट के फाइनल पार्ट पर, दैट इज चेक योरसेल्फ, स्वयं को जांचिए। और जैसा कि हम जानते हैं ये क्वेश्चंस आपको खुद करके देखने हैं। पहला क्वेश्चन, राइट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, पिछली वर्कशीट में भी हमने ये इक्वेशन लिखी थी और यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेग समय ग्राफ से दूसरे समीकरण को व्युत्पन्न करना है। ये हम कर चुके हैं इसी वर्कशीट में, तो आप वहाँ से फिर से इसको समझ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कोई कार है एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है। यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 5 सेकंड में, यानी टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब है जो पहली चाल दे रखी है वो 5 मीटर पर सेकंड है और फाइनल स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड है, ये हमें दे रखी है। तो उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब हमें 4 चीज़ें पता हैं और डिस्टेंस हमें पता करनी है। ये बहुत आसान सवाल है क्योंकि सेकंड इक्वेशन जो है उस इक्वेशन में यही 4 चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो यहाँ पर u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि 5 है, टाइम की वैल्यू भी 5 है, उसके बाद एक्सीलरेशन की वैल्यू रखेंगे जो कि 1 है और टाइम की वैल्यू फिर से 5 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 25/2, तो ये हो जाएगा 37.5 मीटर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की कोई सवाल या कोई क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।